भाई वो मैंने ड्राइवर को किसी काम से भेजा है। वाह, मेरे घर वालों को ड्रॉप करने की बारी है तो तुमने ड्राइवर को काम भेज दिया। जानबूझ के करती हो ना तुम ये हरकतें। भाभी आप इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हैं? क्योंकि तुम लोग हो ही ऐसे, सब समझ आ रही है मुझे। दुरेशवाद चुप हो जाओ, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। वलीद भाई इजाजत दें प्लीज। हाँ बेटा, दुरेशवार तुम भी गुस्सा खत्म करो और खुशी को संभालो। खामखा की लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। कहाँ होते हैं आप आजकल? नंबर क्यों नहीं मिल रहा था आपका? शायद सिग्नल का इशू होगा। मैं एक दोस्त के ऑफिस में बैठा हूँ इस वक्त। आपके ऑफिस फोन किया था मैंने, तो वहां से पता चला कि आजकल आपके लंच बाहर हो रहे हैं। मुझे इस रूटीन के बारे में क्यों नहीं पता? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ? नहीं, अभी जवाब दें मुझे। ओके मावरा, ये फाइल में देख लेता हूँ, आप रिसेप्शन पे किसी को भिजवा दो। थैंक यू सर। वो जी कायनात बाजी आई थी 1-2 दफा और बस। और मावरा, वो कितनी बार आई है यहाँ? नहीं जी, वो तो नहीं आती थी, पर आयमा बाजी उनसे मिलने जाती थी और वलीद साहब को आके बताती थी कि वो परेशान है। जब मावरा बाजी के अब्बू का इंतकाल हुआ था तो आयमा बाजी, वलीद साहब और इबाद साहब ने उन्हें बहुत संभाला था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त और बाकी सब भी। तो ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? बीबी जी आप ही ने तो कहा था। बस करो, वो तो इसीलिए कहा था कि मेरे सर न चढ़ के बैठ जाओ। पर बाद में मैंने आयमा बाजी को कायनात बीबी और इबाद भाई से ये कहते हुए सुना कि आप तक ये बात ना पहुंचे, वरना आप वलीद साहब से बहुत लड़ेंगे। माँ बेटी का आपस में लाड चल रहा है ना? मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ, बैठे थक गए होंगे ना। हाँ प्लीज। अस्मा जी नीचे बावर्ची से कहो कि वलीद साहब के लिए चाय बना दें, अदरक और इलायची डलवा लें। ओके, मैं अभी कहती हूँ। थैंक यू। शुक्र है दुरेशवाद ने मावरा का नाम नहीं सुना, कॉल वाकई कट गई थी। आज तो शौहर का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अदरक और इलायची वाली चाय। तो क्या नहीं रखना चाहिए? आप कहते हैं तो नहीं रखती। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हर वक्त ख्याल रखो। हाँ, लेकिन सारा दिन आपकी बेटी का भी ख्याल रखना पड़ता है और थक जाती हूँ मैं। हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं अपनी बेटी के साथ खेलूंगा, उसको टाइम दूंगा, उसको ख्याल रखूंगा। खैर तुम बताओ, परेशान लग रही हो? एक्चुअली अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। कुछ दिनों से उनकी खाने की रूटीन ठीक नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाए तो पता चला उन्हें लीवर इन्फेक्शन है। मुझे उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा। ओह, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए वलीद। एक्चुअली अभी ऑफिस में मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस को। सुनो मावरा, तुम इस वक्त आंटी की ट्रीटमेंट पर पूरी तरह ध्यान दो। ऑफिस में मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। हाँ, पैसे की फिक्र मत करना, ओके? इम्पोर्टेंट कॉल थी ना ऑफिस की, जरा फ्रेश एयर में लेने चला गया था। फ्रेश एयर, ठीक कह रहे हो। फ्रेश एयर बहुत जरूरी होती है इंसान के लिए। बाज दफा एक जैसे माहौल में दम घुटने लगता है। मैं बस सोच रही थी कि वलीद, दुआ के बाद आपको ठीक से वक्त ही नहीं दे सकी मैं। नहीं नहीं, हमारी बेटी हमें कहाँ डिस्टर्ब करती है। तो फिर लगता है आपकी नजरों में मेरी वो अहमियत नहीं रही। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? हाँ तो खुद बताएं आप, कितना अरसा हो गया हमें साथ में कहीं गए। ना डिनर पर लेकर जाते हैं, ना लंच पर लेकर जाते हैं, ना शॉपिंग करवाते हैं। खुद याद करें, आखिरी बार हम दोनों साथ कब गए थे? नाराज तो नहीं हो तुम? अरे नहीं, इतनी सी बात पे क्यों नाराज होंगी मैं? तुम्हारा पता भी नहीं चलता ना, कभी बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर देती हो, कभी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हो। तो दूसरे मायनों में आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हूँ? तो है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये बात बिल्कुल इग्नोर करने वाली नहीं है वली। आपकी चाय देख लूं, फिर आके आपसे लड़ती हूँ। जिस तरह तुमने टैग देख के ड्रेस को नापसंद किया, इससे तो साफ जाहिर होता है कि बात वो नहीं है जो तुम कह रही हो। यही बात है। शायद तुमने इसलिए इस ड्रेस को छोड़ा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये महंगा है। नहीं तो सच कहूँ आयमा, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम इतना ख्याल कर रही हो, मगर मैं चाहूँगा कि तुम इन बातों की फिक्र में अपनी ख्वाहिशों को कम ना करो। हम यही ड्रेस ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं तैमूर, मैं जानती हूँ आप मेरी पसंद पे कुछ भी करके मुझे ये ड्रेस दिला देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। और वैसे इतना तो मुझे भी मालूम है कि आपको मैं हर हाल में पसंद हूँ। क्या हुआ, कुछ बोलेंगे नहीं? तुमने बात ही इतनी खूबसूरत कर दिया कि मैं लाजवाब हो गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ।
अगर आप लाजवाब हो गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम अच्छी सी आइसक्रीम खाने चलें? क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप रखें प्लीज। मावरा, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, हाथ में कैश होना जरूरी है, रखो। अभी मेरे पास पैसे हैं, जब होंगी जरूरत तो मैं। जिद मत करो ना, रखो इसको। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब मावरा देखो प्लीज। नहीं नहीं, आप रख लो। आप ओ, तो यहाँ ये सब चल रहा है? शहवार तुम। हाँ, मैं यहाँ क्योंकि रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं करें ना, करें जो करे थे, दे पैसे। मुझे देखकर शौक क्यों हो गया है? दे पैसे। शहवार, ये कैमरे को बंद करो, या मुनासिब नहीं लगता। क्यों बंद करूं? जब आप लोग आशिकी खुलेआम कर सकते, मैं वीडियो नहीं बना सकती। वाह, आशिकी? आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं यहाँ पे ना देखने आया था। आशिकी कौन करने आया यहाँ पे? अच्छा, किस रिश्ते से क्या लगते हैं ये आपके, जो अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसको धोखा देकर इनकी आदत करने आ गए? मैंने कहाँ धोखा दिया तुम्हें? धोखा ही होता है। बात, एक मरीज की इयादत करना धोखा? नीचे करो उसको, नीचे। जानबूझकर तोड़ा ना आपने मेरा फोन। बिला वजह इस तरह की बातें सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने आया था। इसे सपोर्ट करने आए थे जो अपनी मंगनी तोड़कर मेरे शोहर को अपने जाल में फंसाने की साजिशें कर रही है? तुरे शहवार, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम मुझे बताओगी कि मैं ज्यादती कर रही हूँ कि नहीं? मेरे सामने जुबान खोलने से पहले ना तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तुम जैसी औरतें होती हैं जो दूसरे के शोहर के पैसों पर पल रही होती हैं। जानती है ऐसी औरत को क्या कहते हैं? तुम्हारी टोटल औकात ही यही है। शहवार, बस कर दो तुम। बस मैं क्यों कर दूं? मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद आप चोरी छुपे लोगों से मिलने आते हैं। शहवार, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। मैं गलत रंग दे रही हूँ? आंटी आप मुझे बताएं, ये तरबियत है? ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की, या तो फिर आप खुद अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे शौहर के सामने पेश कर रही हैं? दुनिया में मर्दों की कमी नहीं है, जाकर इसकी कहीं भी शादी करवा दे। सही बात है, मेरे शौहर जैसा बेवकूफ तो मिलेगा ही नहीं ना, जिसके पैसों पर अय्याशी हो जाती है। इस जैसा बेवकूफ तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। प्लीज वलीद, इसे ले जाएं यहाँ से। सिर्फ आपका लिहाज है जिस वजह से इतना बोल चुकी है। तुम लिहाज करोगी मेरा? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। जैसे तुम मेरे शौहर के पैसों पर अय्याशी कर रही हो ना। वलीद प्लीज। उनसे बात मत करो, मुझसे बात करो। मेरे शौहर से दूर रहना। आइंदा अगर इनके आसपास भी नजर आई ना, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आप मुझे से बात करने देंगे, खुद को समझते क्या है? इनकी औकात क्या है? आप जो मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं ना, उसके जवाब के बदले ये कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करने गया था। कितनी बार वहां गए और क्या करने गए हैं? उन माँ बेटी में तो शर्म हया है ही नहीं ना। मुंह उठा के आपको बुला लेती, कम से कम आप ही शर्म कर ले। एक बेटी के बाप है आप। शहवार, तुम बहुत गलत सोच रही हो, बहुत गलत। अच्छा, मैं गलत सोच रही हूँ? दुरे शहवार। भाई शुक्र है कि आप आ गए हैं। वलीद भाई, क्या हुआ है? ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको। इनको और मावरा को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। तुम्हारी नजर में मेरा ये कैरेक्टर? तो झुठला रहे हैं आप? आपको नहीं लेकर आई मैं मावरा के पास से। दुरे, मुझे 2 मिनट बात तो करने दो। वलीद भाई, दुरे शहवार ऐसा क्यों कह रही है, क्या हुआ है? हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, आंटी आमना। वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनकी बेटी ने मुझे फोन किया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने हॉस्पिटल लेके गया था। बस ये करने गया था मैं। भाई पूछे इनसे, उसी लड़की को अपने दोस्त के ऑफिस में नौकरी दिलवाई है इन्होंने, और अस्पताल के सारे अखराजात उठाए जा रहे हैं। पूछे इनसे, क्या लगती है वो कौन है आपकी? भाभी, मावरा की हेल्प करने के लिए मैंने भाई से कहा था। अंकल की डेथ के बाद आंटी और मावरा अकेले, उनका कोई सहारा नहीं था। तो बीबी एनजीओ तुम खोल लो ना। मेरे शौहर को इस सब में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? करना कराना था तो खुद करती ही, नहीं क्यों भेजा वहां पर? भाई पूछे इनसे, क्या लगती है वो लड़की इनकी? वो एक फोन करती है और ये उड़ते हुए जाते हैं उसके पास। क्या रिश्ता है इन लोगों का? दुरे, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता गलत हो। वलीद भाई, अगर उस लड़की को पसंद करते होते तो वो उससे शादी करते, तुमसे क्यों करते? एग्जैक्टली भाभी, ट्रस्ट मी, भाई ने मावरा को उस नजर से कभी नहीं देखा। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।